बिल्कुल। Okay, today we're going to start our chapter number 9, that is control system. We have discussed about the four pillars of management. What are the four pillars of management, Ufran? What are the four pillars जी of मैम। management? के four pillars कौन कौन से होते हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी, उफरान कौन कौन से होते हैं फोर पिलर ऑफ मैनेजमेंट? मैम आपकी आवाज़ कट रही। मैम आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। अभी भी कट रही है? नो मैम अब सही है। अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि फोर पिलर ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं? मैम जिसमें लेबर कैपिटल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन्वेस्टमेंट लीडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग। आ जाती है। दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ जी मैम। मैनेजमेंट। हमने प्लानिंग भी पढ़ लिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग भी पढ़ लिया, लीडिंग को यार अभी हम ये थोड़ा आगे क्या टच नाम है? करेंगे। अभी हम जो है वो कंट्रोल सिस्टम मतलब यानी क्या? कंट्रोलिंग का वो जो है पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल में बेसिकली हम जी मैम। कंट्रोलिंग को एक साथ डिफाइन करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट measuring the actual performance with the performance standard, जिसमें हमने जो अपने गोल सेट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं कि आइदर आवर गोल आर मेट और नॉट। ठीक है, और अगर वो नहीं, अगर तो गोल जो आपने सेट किए हैं या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो मेट हो रहे हैं तब तो ओके, अगर ऐसा नहीं होता फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल में हमने बेसिकली ये पढ़ा था। So during this chapter, we will discuss the following contents: discuss the attributes of the typical organizational control system. Then we will discuss the different kind of the control that are used in the organizations. Explain how different controls should be matched to the strategy and structure of the organizations. Then we will discuss about the outline the features of the balanced scorecard approach to control matrices and explain why it is useful. After that, we will discuss formal, informal back channel control methods. ठीक है, okay, let's move to the first slide. First of all, let's see how you will define the control. The process through which managers regulate the activities of individuals and units, जिसमें आप जो है क्या करते हैं बेसिकली एक्टिविटीज़ जो हैं उसको एक डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, उसको रेगुलेट करते हैं कि किस तरह से करना और कैसे करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स क्या है? परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एट द ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट टू अटेन ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, यानी वो चीज़ वो एक मतलब आप कह लें कि वो गोल है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, कि स्टैंडर्ड बना दिया है। ठीक है, इससे जो है अगर आप लो जाते हैं तो आपके ये होता है कि परफॉर्मेंस जो होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती। सो जो भी आपकी स्टैंडर्ड्स होते हैं दैट इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू अचीव। ठीक है, ये वो चीज़ होती है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। देन है सब गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट इफ अचीव्ड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस अटेन और एक्सीड इट्स मेजर गोल। ये वो गोल हैं जो कि सब गोल्स यानी आपके एक गोल होते हैं, उसके उसको जब हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं तो वो आपके सब गोल कहला देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस तरह से कैसे, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि जो है ना हमें लो कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूसर बनने हैं इंडस्ट्री में, तो फिर क्या होगा कि जो अब वो एक गोल सेट हो गया ना कि यू ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री। अब जो बाकी हर डिपार्टमेंट्स का क्या होगा, वो सब गोल होगा, किसी ने इतने परसेंट जो है प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लेकर आनी है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या करना है वहाँ पे जो है मतलब इस तरह का मटेरियल परचेज करना है जो कि मतलब वो हो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, सब स्टैंडर्ड ना हो, लेकिन वो कॉस्टली भी कम पड़े ऑर्गेनाइजेशन को। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सब गोल। एट द सेम टाइम मैम जिसमें इसका क्या ये भी कह सक मैम इसका हम्म, ये भी कह सकते हैं ना, दैट गोल विच हेल्प फॉर द मेन गोल। जी जी बिल्कुल, जो आपके मेन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए जो आप सब गोल्स बना लेते हो उसको टास्क में डिवाइड कर लेते हो, तो जी वो जी आपके मैम। सब गोल्स कहलाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से जैसे हमने गोल्स का पढ़ा था, दे शुड बी रियलिस्टिक, दे शुड बी प्रीसाइज। ठीक है, क्लियरली पता हो कि व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, और मेजरेबल भी हो। जी मैम। ठीक है, सब्जेक्टिव ना हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो उसमें। एड्रेस इंपॉर्टेंट इश्यूज, कोई इंपॉर्टेंट इशू हो जिसको एड्रेस कर रहे हो, जिसको जिसको मीट करने के लिए, जिसको ओवरकम करने के किसी प्रॉब्लम को बनाए गए हों। दे शुड बी चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक, यानी आपने ऐसे गोल बनाने हैं जो कि अचीवेबल हो। आप फिजिबल गोल बनाएंगे, चैलेंजिंग होंगे, ऑल्दो टफ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो इम्पॉसिबल गोल आप सेट कर दें कि जो अचीव ही ना हो सके। तो इस तरह के गोल जो होते हैं अब
they create demotivation among the employees, or they discourage among the, they create discourageness among the employees. ठीक है, एंड देन फिर आपने इसके साथ टाइम फ्रेम भी मेंशन करना है कि किस टाइम के लिए आपको कितना, मतलब किस टाइम में आपने उस गोल को अचीव करना है। ठीक है, अब जो टिपिकल कंट्रोल सिस्टम आपका है ये स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपनी गोल और स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, फिर आप परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, तो, कि आपने जो गोल, जैसे अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपने सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का या पर्सनल सेलर का अगर आपने बनाया है कि ही और शी विल सेल 100 आइटम्स पर मंथ, ठीक है, या पर 15 डेज, तो आप उसकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे आइदर ही हैज़ मेट हिज गोल और नॉट। ठीक है, आप यहाँ पे मेजर करेंगे, अगर तो फिर आपने जो उसका स्टैंडर्ड बनाया था, आपने कहा था कि ये जो है ना वो 100 जो है आफ्टर 15 डेज जो है ये सेल करेगा प्रोडक्ट आइटम। आप कंपेयर करेंगे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि आइदर ही हैज सेल और नॉट, अगर तो उसने सेल कर लिया देन इट इज़ ओके। ठीक है, और अगर नहीं होता, यानी यहाँ पे वेरिएंस आ गया बिटवीन परफॉर्मेंस एंड गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स की, जो परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड आपने बनाया था वो मैच नहीं हुआ, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी कि उसने सिर्फ 90 या 70, कह लें कि आपने उसने 90 सेल की है, वो 100 नहीं कर पाया, देन आप करेक्टिव एक्शन लेंगे। अब वो करेक्टिव एक्शन में वो फिर वो रिवर्स होता जाएगा। करेक्टिव जो है एक्शन में ये होगा कि सबसे पहले आप उसको एनालाइज करेंगे कि उस बंदे की मतलब ट्रेनिंग में तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है। फिर उसके बाद आप गोल्स वगैरह को देखेंगे कि आपने आइदर दीज गोल वर रियलिस्टिक और दीज वर अचीवेबल और फिजिबल। ठीक है, इसी तरह से अगर जो है वो गोल मीट कर लेता है और समटाइम ये सिचुएशन होती है कि वो 100 के बजाय 120 सेल कर लेता है, देन आप उसको यू विल प्रोवाइड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कोई रिवॉर्ड देंगे, उसको कोई एक्नॉलेजमेंट देंगे, ठीक है, कोई रिकॉग्निशन देंगे। ठीक हो गया, चल फिर भी फर्दर आपने क्या करना है, उसके गोल्स जो होंगे स्टैंडर्ड आप फिर उसका हाई कर देंगे। ठीक है, सो ये सारा जो सिस्टम है डेट इज, आप अगर इसके एरोज देखें सारा क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ये हुआ, फिर ये चीज़, ये सीन हुआ, ठीक है, कंपेयर किया, अगर तो वेरिएंस है देन फिर आप एक्टिव एक्शन लेंगे, अगर वेरिएंस नहीं है तो फिर आप उसको रिइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है, अब रिइंफोर्समेंट में क्या होगा कि आपने उसको पॉजिटिव फीडबैक तो आपने देना ही देना है, आपने उसके साथ साथ क्या करना है, उसको जो है ना कोई रिवॉर्ड दे देंगे, कोई रिकॉग्निशन का जैसे होता है, जैसे बेस्ट एम्प्लॉयर रिवॉर्ड होता है, इस तरह के रिवॉर्ड्स वगैरह देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको हम जरा थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को जो भी हमने जैसे ओवरव्यू लिया उसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट विद द हायरार्की ऑफ गोल्स। In the case of the business enterprises, the major goals at the top of the hierarchy are normally expressed in terms of the profitability and profit growth. These goals are normally translated into sub-goals that can be applied to individual units within an organization. ठीक है, वही जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जैसे टॉप मैनेजमेंट ने अगर कहा है कि दे वांट टू बी दे वांट टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और दे वांट टू बी मोर प्रॉफिटेबल इन द इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे हमने कॉस्ट लो कॉस्ट का पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं कि वो गोल, ये गोल हायरार्की की जो बात की है कि टॉप मैनेजमेंट विल डिसाइड आइदर दे वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल और दे वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ग्रोथ, कि वो ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ उनका ज़्यादा फोकस है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी मैं मीन्स यही मतलब होगा ना। मेन जी मैं जी। मतलब मेन बात यही कि जो भी गोल करते हैं वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, अपनी प्रॉफिट ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए मैम नहीं, इसका मेन मतलब ये कि हर टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगी आइदर दे वांट टू बी अ, मतलब जरूर ज़्यादातर यही होता है कि ये नॉर्मली एक्सप्रेस यही किया जाता है कि वो या तो मतलब कॉस्ट लीडर बनना चाह रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव लीडर, प्रॉफिट चाह रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है या जो होगा वो ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर एक गोल ये होता है कि वो दे वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस के, मतलब उनका अगर एक फॉर एग्जांपल अगर एक फैक्ट्री यहाँ पे है लाहौर में, तो चाहते हैं उनकी फैक्ट्री कराची में भी हो, मुल्तान में भी हो। ठीक है, एक्सपेंड करना, प्रॉफिट ग्रोथ होगी ना, इसके साथ साथ उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो और साथ साथ ग्रोथ भी हो। ठीक है, इन टर्म्स में ही जी बेसिकली टॉप मैम। मैनेजमेंट के गोल्स होते हैं। अब ये जो गोल्स जो भी उन्होंने डिफाइन किया, फिर इन गोल्स को हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो सब गोल्स ट्रांसलेट करके हर डिपार्टमेंट का वो क्या बन जाता है, सब गोल्स। अब वो किसके साथ लिंक्ड होता है, जो मेन गोल है प्रॉफिटेबिलिटी का और प्रॉफिट ग्रोथ का। ठीक है, तो अब जो हर डिपार्टमेंट का ये फंक्शंस का वो बनेगा तो वो क्या होगा, सब गोल्स हो जाएगा।
हर इंडिविजुअल यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब एज विद द मेजर गोल, सब गोल्स शुड बी प्रिसाइज, मेजरेबल, एड्रेस इंपॉर्टेंट इशू, बी चैलेंजिंग, रियलिस्टिक एंड स्पेसिफाई द टाइम पीरियड। वही चीज़ जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस की है, ठीक है। इसमें और अगर आपने थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़े तो इसमें डेल की एग्जांपल डिस्कस की हुई है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। Then a big hierarchy, big heavy goal. Most individuals probably have a lot of goals, but do they have a big heavy goal? A big heavy goal, BHG, is a goal that is so far from where you are in your career, ठीक है। यानी कि जो आप मुस्तकबिल करीब में या दूर में आप जो है वो यू वांट टू अचीव, और दैट यू विल हैव टू पुश योरसेल्फ इनक्रेडिबली हार्ड टू अचीव इट। यानी वो ऐसी पोजीशन जिसके लिए यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड, जिसके लिए आपको सख्त मेहनत आप करते हैं, कि जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वो चैलेंजिंग भी है और टफ भी है। यानी वो फ्यूचर कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, अभी जो आपका मतलब जो फ्यूचर का जो आप कह लेंगे फार अवे फ्यूचर का जो आपका गोल होगा वो यही होगा कि एक अच्छी सी मतलब क्या गोल है आप लोगों के, मुझे पहले आप लोग ये बताएं। मैम एक अच्छी सीजी भी मिल जाए उसके लिए हमें नहीं, हार्डली मेहनत ये करनी तो पड़े। आपका मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल है ना। एक आपके लाइफ के एक वो होता है कि जी जो मैम। जिसे आप कहते हैं कि आपके ड्रीम होता है कि वो आप बनना चाहते हैं, ठीक है, कि वो अपना मैम ड्रीम मतलब कि अचीव एक अच्छी करना कंपनी का चाहते बंदा हैं। मैनेजर बनना चाहता है, उसके लिए मैनेजर, जितनी हाँ स्ट्रगल बिल्कुल, करता है हार्डली। एग्जैक्टली दैट आई वांट टू लिसन कि आप फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी अ मैनेजर ऑफ एनी मल्टीनेशनल कंपनी और गुड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब वो जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए मे बी आपको किसी स्मॉल फर्म्स हैं उनमें काम करना पड़े, मे बी आपको असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़े ताकि आप काम सारा सीखें, ठीक है। तो उसके लिए क्या आप स्ट्रगल हार्ड कर रहे हैं ना, एक्सपीरियंस आएगा, नॉलेज आएगा, तभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बन सकेंगे ना। Are you getting my point? So these types of goal are called big heavy goal, जो कि आप फ्यूचर में आपका ड्रीम होता है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ओके, ये समझ आती है दोनों को? जी मैम। Okay, in the book The Courage to Succeed, Success Secrets of an Unlikely Three-Time Olympian की थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस की हुई है। Robin Gonzalez explains how he applied his managerial perseverance to sports when he decided to compete in the Olympics, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर है। Perseverance examples during his career selling copier, he personally cold called every office on every floor of every building in downtown Houston twice or in order to achieve his goal। कि मतलब उसने यही बेसिकली बताया कि उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी स्ट्रगल की, कि वो हर एक डोर टू डोर गया, हर ऑर्गेनाइजेशन को उसने टच किया, हर ऑफिस में वो गया, ठीक है। बेसिकली यही जो भी हमने डिस्कस किया कि जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि मैं किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए जाहिर है आपको जो है ना हार्डशिप्स जो रास्ते में आएंगी वो भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी, आपको एज असिस्टेंट काम करना पड़ेगा ताकि आपको सारी नो हाउ हो जाए, ठीक है। सैलरी कम होगी तब भी आप थोड़ा सा करेंगे कि मुझे एक्सपीरियंस हो जाए तो मेरी ये मंजिल नहीं, मेरी मंजिल इससे आगे, ठीक है। दैट इज मैम एग्जाम्पल मतलब ऑफ। हम सिंपल वर्ड में ये लिख सकते हैं ना बिग हैरी गोल में, अगर मैम मतलब शॉर्टली पूछ लिया जाए कि व्हाट इज बिग हैरी गोल, तो मैं हम इसमें ये लिख सकते हैं ना, इफ वी हैव एन हार्ड वर्किंग स्ट्रगल फॉर अचीव आवर गोल। बिल्कुल। ओके, जी। अच्छा, बिग हैवी गोल पे जो डेल कंप्यूटर है उसकी एग्जांपल आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने बेसिकली यही है कि उन्होंने जो गोल सेट किया था, ठीक है, दे वांट टू बी यूनिक और दे वांट टू बी लो कॉस्ट और दे वांट टू डायरेक्ट, और बल्कि दे डू डायरेक्ट इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर, ठीक है, वो डायरेक्ट करते हैं। उन्होंने होलसेलर और रिटेलर का जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये इसका वो क्या है कि वो अब वो प्रॉफिटेबल भी बनना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर बंदे को एजुकेट किया, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से था, चाहे वो उनके सेलर्स थे, हर एक को मतलब इसमें जो था कि वो एजुकेट किया कि किस तरह से लेकर चलना है। यानी एक टीम बनाई ना जिनके सबका एक ही माइंड था, जो कि एक ही जो है ना लाइन पे काम कर रहे थे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन थी सबके दरमियान, ठीक है। ओके, देन है आस्क योर सेल्फ ऑनेस्टली, इज दिस अ विश और ड्रीम और BHD, कि जब आप इस तरह का अपनी गहरी गोल बना रहे होते हैं कि जैसे आप ये कहते हैं कि आपके लिए ड्रीम नहीं जस्ट ख्वाहिश है, टेल योर सेल्फ दैट क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। के ये नहीं कि अगर आप उस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं तो बस फिर नहीं वो हो रहा तो आप क्या कर देंगे, उसको सिंपली आप कर देंगे कि छोड़ देंगे, ठीक है, क्विट कर देंगे।
तो मैं मतलब ट्राई अगेन। ट्राई अगेन, यानी कि आप क्विटिंग नहीं करनी है, आपने जस्ट उसके ऊपर लगे रहना कि कभी ना कभी तो आप जो है ना यू विल बी सक्सेडेड। हैंग इन देयर एंड कीप फाइटिंग, आप अपने गोल के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेस पीपल, और इसके साथ साथ योर कंपनी शुड बी कंसिस्ट ऑफ गुड और सक्सेसफुल पीपल, ठीक है। जो वो लोग जो कि अपने अपने एरिया में जो सक्सेसफुल थे, आप उन लोगों के साथ अपना जो है वो इंफेक्शन ज़्यादा रखेंगे, उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाएंगे, ना कि लूजर्स के। Gonzalez sees that the path to reaching your BHG boils down to this: first you dream it, then you struggle, finally you emerge victorious. तो पहले आप एक ड्रीम अपने एक बनाते हैं, एक गोल सेट करते हैं, आप उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, लास्ट आपको वो मिल जाता है, आप पता याद हो जाते हैं। देन यू शुड बी स्टे फोकस, कि आपको उसके अंदर जो है वो फोकस होना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी इसी चीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में होता है, जैसे मैंने डल का कहा कि दे वांट टू बी प्रॉफिटेबल, उन्होंने अपने हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हर बंदे को एजुकेट किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ठीक है, वो उसके साथ रिस्पेक्ट बिल्कुल हो गए, स्टिक हो गए कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड्स जो बना दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, स्टैंडर्ड्स को हमने डिफाइन किया था ना, दैट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू अचीव। स्टैंडर्ड वो क्या है? दीज आर दोज प्लेसेस दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू अचीव रादर देन चैलेंजिंग गोल। तो वो गोल नहीं होते, वो स्टैंडर्ड होते हैं कि जो एक मंजिल होती है जिसकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल कर रही होती है कि हमने जाना है, ठीक है। मतलब एक डोमेस्टिकली एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसका एक गोल है कि दे वांट टू बी मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो उसका वो ज़ाहिर उसके लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ेगी, डोमेस्टिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सक्सेसफुल होना पड़ेगा, दैन ही वो दूसरे जो है ना कंट्रीज में ऑपरेट कर सकेंगे, ठीक है। सो इसके लिए जो है आपको स्टैंडर्ड जब आप बनाते हैं तो आपने जब इस तरह की वो चीज़ें आप अपने गोल सेट करते हैं, देन यू शुड स्ट्रगल हार्ड फॉर दिस एंड यू शुड बी फोकस्ड। और इसी तरह से जो आपके जो स्टैंडर्ड्स आपने जो बनाए होते हैं वो वर्क बिहेवियर निकालते हैं, ये नहीं कि जैसे आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो इसमें जो मैनेजर्स का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी तरह की गोल सेट करती है तो जो मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे ऑफन प्ले वेरी क्रिटिकल रोल टू अचीविंग दोज गोल। इसी तरह से जब आप अपने लिए वो कर रहे होते हैं तो आप खुद उसके लिए क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, ज़ाहिर है कोई दूसरा आपको वो सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। सो सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन मेजरिंग द परफॉर्मेंस, सेकंड जो हमने पढ़ा था, वंस गोल्स, सब गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजर्ड अगेंस्ट दी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड। कि जो आपने गोल सेट किए थे उसके जब आपने मतलब मेजरिंग परफॉर्मेंस हमने देखा था कि सबसे पहले आपने गोल और स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिए, उसके बाद जब परफॉर्मेंस जो आई, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी, उसको आप मेजर करोगे, उसको कंपैरिजन किसके साथ करोगे? जो आपने अपने स्टैंडर्ड बनाए थे, ठीक है, उसके साथ उसको आप मेजर करेंगे। और जो आपने क्राइटेरिया डिफाइन किया था तो उसके साथ। अच्छा, अब ये कोई इट्स नॉट अ इजी टास्क, ठीक है, ये इजी टास्क नहीं है। information system have to be put in place to collect the required data, and the data must be compiled into usable form and transmitted to the appropriate people in the organizations. Reports summarize actual performance might be tabulated daily, weekly, monthly, quarterly, or annually. With the massive advances in computer power that have occurred over the last 3 decades, managers have seemingly infinite quantitative information at their disposal. अच्छा, बेसिकली पूरी स्लाइड का मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन आपने जो क्राइटेरिया बनाया है कि आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया, उस स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस को आपने मेजर करना है, ठीक है। अब उसके लिए ये कोई इजी टास्क नहीं है। इसके लिए एक तो आपका पूरी ऑर्गेनाइजेशन को का जो रिकॉर्ड है ना, जो डाटा रिकॉर्ड है, वो पूरा आपस में इंटरलिंक्ड होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। तो ये सारा किससे होगा? जब आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, इंफॉर्मेशन यानी आईटी डिपार्टमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आप लोगों को कॉलेज में अपना ये जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं ना पूरे उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, कि जब आप अपनी फी वगैरह सबमिट कराते हैं तो वो मतलब फर्दर आपके रिजल्ट्स वगैरह प्रोसेस होते हैं, आपकी फर्दर जो फैसिलिटीज़ हर चीज़ जो होती है वो सारी अपडेट होती हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो आईटी डिपार्टमेंट होता है वो सारे मतलब जो है सारा रिकॉर्ड लेता है कि ये हमारा स्टैंडर्ड था, हर एक बंदे का ये स्टैंडर्ड था, उसने ये अचीव किया, ठीक है।
तो ये उसकी अपडेशन हो जाती है। अब उसके लिए क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस पर एक खास तवज्जो देनी पड़ती है। दे स्पेंड ऑन दैट टू डेवलप वेल यू कैन से वेल सेटल और वेल स्टैब्लिश इंफॉर्मेशन और आईटी डिपार्टमेंट जो कि सारी इस डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में लेकर आए, कन्वर्ट करे, ताकि जो परफॉर्मेंस इवेल्युएटर हैं उस डाटा को जो है ना वो क्या कर सके, एनालाइज कर सके। इसके बिना पर कि रिपोर्ट्स बनती हैं। अब ये रिपोर्ट्स जो है हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है, वो डेली भी बन सकती हैं, वीकली भी बनती है, मंथली भी बनती है, क्वार्टरली भी और एनुअली भी। ठीक है, जिस पर हर एम्प्लॉयज़ की क्या होती है, परफॉर्मेंस जो है वो जज होती है, उस पर जो है उनकी प्रमोशन और डिमोशन होती है। अच्छा, अब ये जो एडवांसेस कंप्यूटर पावर में जो जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो आपकी बुक में एग्जांपल डिस्कस की वॉलमार्ट की गई है, ठीक है, कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो आईटी डिपार्टमेंट है, जो कि पूरे उनके स्टोर्स देखें तो वो सारा मतलब वो रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन सी इन्वेंट्री आई, कितनी सोल्ड होगी, कितनी ऑन हैंड पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसके बेस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो एक उनका बार कोडिंग का, स्कैनिंग का जो सिस्टम है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो क्या है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है आईटी डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत नेसेसरी हैं कि अगर आप इफ़ यू वांट टू मेजर द परफॉर्मेंस, तो आपने आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है, मतलब करेक्टली आप वो करना चाहते हो, तो आपका आईटी डिपार्टमेंट शुड बी इंटरकनेक्टेड। ठीक है, और इट शुड बी वेल एस्टैब्लिश टू। अब ये जो इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, इसी तरह से वालमार्ट की एग्जांपल समझ आ गई ना, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने मतलब बार कोडिंग का एक वो किया हुआ है, तो वो जैसे ही कोई जो उनकी इन्वेंट्री आती है, जो सामान आता है स्टोर्स का, उसके ऊपर बार्स होते हैं, वो स्कैन कर लेते हैं कि ये इतनी ये इन वाली बार्स के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जब वो कस्टमर उसको परचेज करते हैं, तो फिर वो दोबारा से स्कैनिंग होते पता चल जाता है कि इतनी सेल हो चुकी है और इतनी इन हैंड हमारे पास है। ठीक है, इस तरह की ट्रैकिंग से ही वो सारा कुछ जो है वो मेजर करते हैं। ओके, देन है वंस गोल, ये तो पढ़ लिया है ना हमने। ओके, नेक्स्ट जो आपका है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। द नेक्स्ट स्टेप जो है इन द कंट्रोल प्रोसेस इज टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स. If performance is in line with the goals or standards, that is good. However, managers need to make sure the reported performance is being achieved in a manner consistent with the values of the organization. If reported performance falls um, short of those standards, manager need to find the reasons for the variance. ठीक है, अब इसमें जो है बेसिकली क्या है कि आप उसमें तो आप परफॉर्मेंस का एनालाइज कर रहे थे ना कि भाई रिकॉर्ड क्या है, कितनी सेल हुई है। ठीक है, वो सारा हम कह रहे थे कि मतलब आईटी डिपार्टमेंट हर बंदे की सारी सारी रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं। अब इसमें एक्चुअली आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसके मैम साथ। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी मैम अब आ रही है। ओके, अच्छा, इसमें क्या था कि हम लोग जो है वो जो गोल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए हुए उसके साथ परफॉर्मेंस। अच्छा, अब यहाँ पे कि जो आपने गोल और स्टैंडर्ड बनाया अगर तो परफॉर्मेंस उसके साथ है, ठीक है, देन दैट इज़ गुड। लेकिन आपने जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है ना उसके साथ, जो एक मतलब आप कह लें कि जो एक बड़ा प्रिसाइजली डिफाइंड क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर परफॉर्मेंस है देन दैट इज़ गुड। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये उसके मतलब जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ परफॉर्मेंस का कि जैसे हमने उसका बताया था कि बड़ा ऑब्जेक्टिव सा है कि जो है 15 डेज में 100 यूनिट सेल्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक क्लियर सा है और आपको पता चल रहा है, एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब जो है मैनेजर, अब जो सेल्स जो आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आपने कहा है कि उसमें होम टू होम जाके सेल करना है। ठीक है, आपने क्राइटेरिया बनाया था कि उसमें डोर टू डोर जाके, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट आइटम्स हैं वो सेल करने हैं। अब वो 100 तो वो सेल कर आया, लेकिन उसने क्या किया, किसी शॉपकीपर को दे दिया। सो इट विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ये सबको क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। ओके, जी मैम आ रही है। ये मैं समझ आ मतलब कि अगर जैसे हमने अपना गोल बनाया हुआ है उसका उसको स्टैंडर्ड अचीव जैसा करने का, बनाया हुआ हाँ, है, अगर वैसे क्राइटेरिया चल बनाया रहा है हुआ है। ठीक है। हाँ, अदरवाइज अगर वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं चल रहा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट करे, मैनेजर को चाहिए कि उसके खिलाफ रिपोर्ट करे। हाँ, रिपोर्ट करेंगे, करेक्टिव एक्शन होंगे, ठीक है। अब करेक्टिव एक्शन में क्या हो सकता है कि उसके गोल्स को रिव्यू किया जाएगा कि वो इस तरह की बिहेवियर की तरफ क्यों गया, कि वो कि आइदर इट वाज पॉसिबल और नॉट, कि भाई 100 जो यूनिट थे 15 डेज में सेल करना फिजिबल भी था या नहीं था, ठीक है। कि अब ये नहीं ना कि वहाँ पे घर जो थे वहाँ पे सारे सिर्फ 10 थे और आप उसको कह रहे हो कि हफ्ते में जो है ना ये आपने 15 दिनों में 100 सेल करके आने के, मतलब फिजिबल भी था नहीं। यहाँ पे मतलब ये आप उसके पूरे गोल्स को दोबारा से एनालाइज करेंगे कि भाई वो फिजिबल था नहीं था, ठीक है। या फिर आप देखेंगे उस बंदे में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं थी, कि मतलब उसके अंदर स्किल नहीं थे चीज़ को सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखनी होती हैं। और जो क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया कि मतलब जी जैसे मैम। था, ठीक है। फर्दर तो मुझे दोबारा से इसको रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है ना? नो मैम। ओके, गुड। वेरिएंस अब जो करेक्टिव एक्शन का जो है, वेरिएंस फ्रॉम गोल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड दैट मैनेजर टेक करेक्टिव एक्शंस व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इजीली एक्सीड आवर गोल्स, करेक्टिव एक्शन माइट बी इंक्रीजिंग आवर गोल। यानी करेक्टिव एक्शन आप दोनों सूरतों में लेंगे, ठीक है। जैसे हमने वो जो उसका वो डायग्राम देख रहे थे तब भी हमने देखा कि अगर तो एक्सीड कर रहा है यानी कि गोल से ज़्यादा 100 यूनिट का तो वो 150 सेल करके आ रहा है, तब भी आप करेक्टिव एक्शन लेंगे। अब करेक्टिव एक्शन में क्या होगा कि आप उसका जो गोल आपने 100 का बनाया था उसको इंक्रीज करके 150 कर देंगे, ठीक है। But when the actual performance falls short, our goal of depending on what further investigations reveals, ठीक है। सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैनेजर माइट चेंज स्ट्रेटजी, ऑपरेशंस और पर्सनल। यहाँ तो ये होगा कि स्ट्रेटजी चेंज की जाएगी, ठीक है। ऑपरेशंस के जो था मतलब गोल्स और इसका सारा वो देखा जाएगा कि आप स्ट्रेटजी बना दें कि नहीं जी वो तो एरिया जो था, जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए क्राइटेरिया जो था, जैसे हमने कहा कि फिजिबल नहीं था, इन केस के फिजिबल ना हो आप जो वो गोल जो है वो उस पर कम कर देंगे, ठीक है। और अगर इन केस वो फिजिबल था, उसमें प्रॉब्लम था, उसको कोई स्किल्स की जो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था उसमें स्किल्स का कोई प्रॉब्लम था, उसके अंदर डेफिशिएंसी थी या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, वो सारी चीज़ें ऑपरेशंस पर्सनल, या हो सकता है आप उस बंदे को ही चेंज कर दें, ठीक है। Okay, radical change is not always the appropriate response when an organization fails to reach a major goal. अब ऐसा नहीं कि आप फौरन से ऑपरेशंस भी चेंज कर दें, स्ट्रैटेजी चेंज कर दें या पर्सनल चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि क्रिटिकली जो है वो एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, और फिर आप क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि मतलब जो है ना जो पर्सनल होते हैं ये लोग हैं उसको ना निकाला जाए, गोल्स में देखा जाए या अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जाए, ठीक है। बजाय इसके कि आप उस बंदे को ही निकाल दें। ओके, देन है ये डबल स्लाइड आ गई है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ओके, इफ द गोल एंड स्टैंडर्ड्स आर मेट मे बी प्रोवाइडिंग इन्फोर्समेंट जो है इसका सेकंड, if the goals and standards are met or exceed, managers need to provide timely positive reinforcement to those responsible। reinforcement ये होता है कि आप जिसमें मतलब किसी चीज़ को पुश अप करने के लिए, बकअप करने के लिए जो एक आपका बिहेवियर होता है ना, उसको हम इन्फोर्समेंट कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर आपने किसी बंदे को किसी किसी पर्टिकुलर काम के लिए इनकरेज करना है तो उसको हम जो उसको इनकरेज कर बकअप करने के लिए जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपने किसी को रोक रहे हैं, जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा है, आप उसको पनिश कर रहे हो, तो वो नेगेटिव जो है वो रिइंफोर्समेंट कराएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव ये आपका एक्शन होगा कि भाई आपने उसको उससे रोका। अच्छा, जब अगर गोल्स मेट हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देंगे। अब वो क्या होगा इसमें, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट्स could include the following: congratulations for a job well done award, pay increase, bonuses are enhanced, career prospects के आप क्या कर देंगे कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे उसको, पूरे उसमें एम्प्लॉयज़ में बताएंगे बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय है, बोनसेस दे देंगे और फिर उसकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, उसको प्रमोट कर देंगे। तो ये होगा प्रोवाइडिंग पॉजिटिव reinforcement इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम एज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जब उस सूरत में जब कोई गोल अचीव नहीं करा, आप उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने गोल से ज़्यादा अचीव कर लिया उसके लिए आपको ये सारा कुछ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, देन दे विल बी डीमोटिवेटेड और फर्दर दे विल नॉट even struggle
टू अचीव देयर गोल, कि वो स्ट्रगल भी नहीं करेंगे। अगर आप मतलब उनको जो उन्होंने अगर इतनी स्ट्रगल करके गोल अचीव कर लिया, आपने उसको इनकरेज नहीं किया, नेक्स्ट में तो वो इतनी डिवोटेड होकर काम नहीं करेंगे, ठीक है, इतने डिटरमेंट नहीं होंगे। सो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट भी इतनी ही ज़रूरी है। ओके देन आपका जो है मेथड्स हैं कंट्रोल के। Here we review 6 main ways of achieving control. एक है personal control, then bureaucratic controls, उसके बाद output controls, then cultural control, control through incentives, then है market control। ठीक है, सबसे पहले हम personal control को देखते हैं कि what it is। कि कंट्रोल करने के जब आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, देयर इज अ फिक्स मेथड, ठीक है। सबसे पहला जो पर्सनल कंट्रोल होता है, मेकिंग श्योर other through personal inspections and direct supervision that individual and units behave in a way that is consistent with the goals of an organization। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अगर एक टीम है एम्प्लॉयज़ की, तो एक मतलब उनका एक सुपरवाइजर है जो कि उनको परमानेंटली या आप कह लें कंटिन्यूसली जो है उनको सुपरवाइज कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहा है, यानी उनको जज कर रहा है कि आइदर दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द line that organizations are expected them to। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके अच्छा, पर्सनल कंट्रोल में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें क्या है बेसिकली एक जो किसी भी कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे जो आपका पर्सनल कंट्रोल है ये जो ऑर्गेनाइजेशंस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें ये होता है पर्सनल कंट्रोल, जिसमें इतने ज़्यादा लोग नहीं होते। एक सुपरवाइज़र होता है, जैसे एक जैसे टीचर्स का होता है कि एक हेड होता है, ठीक है, वो देख रहा होता है अगर बड़ी जो है वो इंस्टीट्यूट है, फिर उसके ऊपर एक प्रिंसिपल होता है, वो मतलब कलेक्टिवली उसको सारा देख रहा होता है। इसी तरह से ऑपरेशन यूनिट में जो आपका है प्रोडक्शन यूनिट अगर छोटा सा है, तो जो ऑनर होता है वो ही सारा, जैसे एक बड़ी एक स्टोर होता है तो उसमें एक जो ऑनर होता है वो ही सारे जो उनके वर्कर्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में उनको देख रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ पर्सनल कंट्रोल। A personal control can be very subjective, with the manager assessing how well subordinates are performing by observing and interpreting their behavior. Personal control has serious limitations. For example, excess supervision can be demotivating. Employees may resent being closely supervised and perform better with a great degree of freedom। कि जैसे मैंने कहा कि जैसे स्टोर्स हैं उसमें ऑनर ही सारा कुछ देख रहा होता है, यहाँ पे स्मॉल स्केल जो काम है, जैसे कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, जो ऑनर होता है वही सारा कुछ सुपरविजन वगैरह कर रहा होता है कि सब लोग काम करें या नहीं। कि इन सम केसेस के ये ना बड़ा सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मीन्स कि क्लियरली डिफाइन नहीं होती कि किन बेसिस पे आप किसी की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। वो सिर्फ क्या होता है कि जस्ट वो ऑब्जर्व कर रहा होता है या उनके बिहेवियर को इंटरप्रेट कर रहा होता है। कुछ लोग होते हैं कि बड़ा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, कुछ बड़े स्लो पेस पे काम करते हैं। अब जो जल्दी जल्दी टास्क कर लेते हैं, उनका अगर वो फिर फ्री टाइम में बैठे हैं अपना टास्क